हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको औद्योगिकीकरण का युग के बारे में बताएंगे, जो कि चौथा चैप्टर है हिस्ट्री में क्लास 10th यूपी बोर्ड में, जो कि जिसके हम आपको 6 अंक वाले दीर्घोत्तरी और 4 अंकों वाले गुणात्मक प्रश्न एवं उत्तरों को करके बताएंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए ना टाइम करते हुए आज का वीडियो हम अपना शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है हमारा, तो वो है, अंग्रेज़ों ने भारत के कपड़ा उद्योग को कैसे नष्ट किया? इसके द्वारा अपनाए गए तरीकों में से किन्हीं दो पर प्रकाश डालना है। इसका बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा? अब देखेंगे जो इस प्रश्न पत्र का उत्तर है, तो वो है, भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में वर्चस्व था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने 1772 ईस्वी में कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती है, क्योंकि विश्व के किसी भी अन्य देश में इतना स्तरीय माल तैयार नहीं होता है। लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रही। लंबे समय तक जारी रही। 1811 से लेकर 1812 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 33% था। 1850 से 51 में यह मात्र 3% रह गया था। जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ तो वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई देने लगे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करे, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सकें। दूसरी तरफ उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दबाव डाला कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाज़ारों में भी बेचे। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में नटकी वृद्धि हुई। 18वीं सदी के आखिरी में भारत में उत्पादों का न के बराबर निर्यात होता था। 1850 तक आते आते सूती वस्त्र का आयात भारतीय आयात में 31% हो चुका था। 1870 तक यह आंकड़ा 50% के ऊपर चला गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अपना, उसको आप पहले देखेंगे। भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं? किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। भारत में औद्योगिक विकास की 4 विशेषताएं हैं, इस तरह हैं। भारत में परंपरागत उद्योग पूरी तरह से ठहराव की स्थिति में नहीं थे। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पटरी, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर और औजारों के उत्पादन जैसे अनेक गैर मशीनरी क्षेत्रों में जो प्रगति हो रही थी, वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम था। प्रौद्योगिकी प्रगति की गति धीमी थी, क्योंकि नई मशीनें महंगी थी और जल्दी खराब हो जाती थी। इसलिए तकनीकी में निवेश व्यापारी बहुत सोच समझकर करते थे। देश में सूती वस्त्र उद्योग तथा कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकीकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी थी। फलस्वरूप भारत के उद्योगपति धागे के बजाय कपड़ा बनाने लगे। 1900 से 1912
कि भारत में सूती कपड़े का उत्पाद दोगुना हो गया। 19वीं सदी के अंत में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे। अखबारों और पत्रिकाओं को तो पढ़े लिखे लोग ही समझ पा सकते थे, लेकिन कैलेंडर उनको भी समझ में आ जाते थे जो पढ़ नहीं सकते थे। चाय की दुकानों, दफ्तरों व मध्यवर्गीय घरों में ये कैलेंडर लटके रहते थे। जो इन कैलेंडरों को लाते थे वे विज्ञापन को भी हर रोज़ पूरे साल देखते थे। कैलेंडरों में लिखा रहता था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीज़ों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। को हम 4 अंक वाले गुणात्मक प्रश्न एवं उत्तरों के बारे में बताएंगे। तो पहला प्रश्न अपना, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए? व्याख्या। क्योंकि मतलब जो ब्रिटेन की महिला कामगार ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए? व्याख्या करनी है। जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 ईस्वी में एक कताई मशीन स्पिनिंग जेनी बनाई जिसने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलीफ़ों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। नेक्स्ट आप इसी का उत्तर देखेंगे। महिलाओं ने स्पिनिंग इंजन का विरोध इसलिए किया क्योंकि इसके प्रयोग से बेरोजगारी बढ़ने की आशंका थी। जब उन उद्योगों में स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग शुरू किया गया तो हाथ से ऊन कताने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी क्योंकि इस मशीन की वजह से उनका काम छिन गया था। शारीरिक श्रम की मांग घटने से बहुत सी महिलाएं बेरोजगार हो गई, इसीलिए महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले कर दिए। नेक्स्ट का प्रश्न है जो कि मैनचेस्टर के भारत आगमन से बुनकरों के सम्मुख उत्पन्न समस्याओं का वर्णन। मैनचेस्टर के भारत आगमन से भारतीय बुनकरों के सम्मुख उत्पन्न समस्याओं का विवरण है। बड़े उद्योगों की स्थापना। भारत में बड़े उद्योगों की स्थापना के बाद कारखानों में उत्पादन होने लगा था। बाजार में मशीनों से बनी चीज़ों की भरमार हो गई। ये वस्तुएं कम कीमत पर मिलती थी। इनका प्रभाव स्थानीय बुनकरों पर पड़ा और उन्हें अपना काम बंद कर देना पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले 4 प्रमुख आविष्कारों का वर्णन कीजिए। कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले 4 प्रमुख आविष्कारों का वर्णन होता है। फ्लाइंग शटल। जॉन के ने 1733 ईस्वी में लंकाशायर इंग्लैंड में इस यंत्र का आविष्कार किया जिसकी सहायता से जुलाहे तेजी से मांग करने लगे और सूत की मांग बहुत बढ़ गई। स्पिनिंग जेनी। हारग्रीव्स ने 1765 ईस्वी में इस यंत्र का आविष्कार किया। इसकी सहायता से तेजी से सूत ता जाने लगा। स्पिनिंग जेनी ने 16 के एक पहिए के घूमने के चलते थे जिनकी सहायता से 8 सूत एक साथ काते जा सकते थे। प्रश्न है अपना, ट्रेड यूनियन की किन्हीं 4 उद्देश्यों का वर्णन। जो औद्योगिक क्रांति के पश्चात श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए ट्रेड यूनियन का संगठन किया गया जिनके प्रमुख उद्देश्यों प्रकार उद्योगपतियों को मानव शोषण से मजदूरों की रक्षा करना, कारखाने में काम करने के लिए मजदूरों की उचित सुविधाओं की मांग करना, श्रमिकों की कार्य अवधि की निश्चित करना, मजदूरों को उचित वेतन दिलाना, कारखानों की स्थिति में सुधार लाने की मांग करना। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, भारतीय कपड़ा उद्योग में बुनकरों के सम्मुख उपस्थित समस्याएं क्या थी। तो भारत में कपड़ा उद्योग में कार्यरत बुनकरों के सम्मुख 2 समस्याएं उपस्थित थी। उनका निर्यात बाजार घट रहा था और भारतीय बाजार में
संकुचित हो रहा था। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के अतीत माल की भरमार थी। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले कपास उत्पाद इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1860 ईस्वी में बुनकरों के सामने एक समस्या और आई, उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही। जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 6 नंबर में, औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख कारण बताने हैं। तो औद्योगिकरण के विकास के प्रमुख के कारण निम्नलिखित हैं। कूलन राजनीतिक परिस्थितियाँ औद्योगिकरण के विकास हेतु किसी भी देश की राजनीतिक परिस्थितियों का सहायक होना अत्यंत आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, प्रकृति संसाधनों की प्रचुरता के फलस्वरूप इंग्लैंड में औद्योगिक विकास संभव हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना 1881 ईस्वी के फैक्ट्री श्रम कानून द्वारा भारत में किस प्रकार के सुधार किए गए हैं। फैक्ट्री श्रम कानून 1881 के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया द्वारा मंजूरी की स्थिति में सुधार लाने के लिए किए गए प्रबंधन के प्रकार होता है। खतरनाक मशीनों के चारों ओर कटीले तार लगाए दिए गए थे। वहाँ बच्चों द्वारा काम करने पर रोक लगा दी गई। साप्ताहिक छुट्टी दी जाने लगी। इस कानून से मजदूरों का मानसिक तनाव कम हुआ। छोटी उम्र के बच्चों को काम पर रखने की मनाही कर दी गई। बाल मजदूर केवल 9 घंटे ही फैक्ट्री में काम कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न था अपना 1881 ईस्वी व 1891 ईस्वी के फैक्ट्री श्रम कानून में कमियों का उल्लेख करना है। तो इस कानून से स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेज़ों की भेदभाव की नीति समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि अधिकांश बागानों के मालिक अंग्रेज थे। ब्रिटिश सरकार उनके हितों को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। बागानों में मजदूरों पर होने वाले अत्याचारों से सरकार पूरी तरह से जानकार होते हुए भी अनजान बनी रही, क्योंकि अंग्रेजी सरकार को अंग्रेज बागान मालिकों से आर्थिक लाभ मिल रहा था। 1881 ईस्वी और 1891 ईस्वी को फैक्ट्री श्रम कानून सिर्फ कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के हितों के लिए बनाया गया था। इस कानून में बागानों में काम करने वाले मजदूरों के हितों पर ध्यान नहीं दिया गया था। उपयुक्त कानून के प्रावधानों को अंग्रेज सरकार ने केवल कारखानों के मजदूरों तक ही सीमित कर रखा था, जबकि भारत के अन्य क्षेत्रों में मजदूरों का शोषण जारी था। निश्चय ही ये दोनों कानून मजदूरों की स्थिति सुधारने के न्याय संगत नहीं रहे। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें।